कारी साहब के पास दौड़ता हुआ आया और अज़लान भी जब वो दौड़ता हुआ आया तो इस तरह से वो आ रहा था, वो काली किसी चीज़ में बदल गया, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। 4-5 दिन हुए थे स्कूल में, वो 4-5 दिन से मुझे अजीब लड़का लगता था। चूंकि इसने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे था, तो ऐसा होता है, बंदा तब्दील नहीं होता। हॉस्टल में तुम एक बार पिट चुके हो, मदरसे में चुड़ैल चढ़ गई थी बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर, तो मेंशन तो करो यार, बच्चे के ऊपर चढ़ी थी। अच्छा, ये कौन सा मदरसा है? वही उसी यही हॉस्टल वाला वही उड़- वाला। वहाँ पे उस्ताद तो बड़े किस्से हुए हैं, है। बहुत ज़्यादा किस्से हुए। नहीं करो यार, क्या सीन था ये वाला? एक सीन ये था, हम लोग जैसे हॉस्टल था तो वहाँ हाँ पे मेस भी बना हुआ था खाना खाने के लिए, बिल्कुल। तो हम लोग लंच टाइम पे वहाँ पे जाते थे। अच्छा, हमारे मेस में ना सफाई हो रही थी, तो हमारे एक मदरसे का रूम था जिसमें हम लोग कुरान पाक पढ़ते थे। तो सर ने कहा आप लोग यहीं पे खाना खा लें। जो मेस की सफाई हो रही थी, आधे बच्चों को उन्होंने मेस में बैठा दिया, आधे बच्चों से बोला कि आप लोग उस रूम में आके खाना खा लें। तो अच्छा, मैं भी उस रूम में चले गया खाना खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे दोस्त उस तरफ जा रहे थे, उस रूम की तरफ जा रहे थे। मैं भी उठ के उस तरफ चले गया। अच्छा, मैं जैसे यूं करके हम लोग बैठे हुए, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम था उबैद आबिद। सही है। अच्छा, वो शुरू से उसको ना 4-5 दिन हुए थे स्कूल में, वो 4-5 दिन से मुझे अजीब लड़का लगता था। अजीब-अजीब हरकतें करता था, अजीब-अजीब बातें करता था। और अजीब हरकतें मतलब? अच्छा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, ओके। और जब बात करता था तो उल्टी-सीधी बातें करता था। जैसे कि? जैसे कि जब जैसे हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, "इब्राहिम, तुम्हारे पास पेंसिल है?" मैंने कहा, "हाँ है।" "तुम पेंसिल भी लाते हो?" ये नेक्स्ट लेवल कोई सीन है इसका। अच्छा, जिससे बात करता था तो यैपिंग बहुत ज़्यादा करता था, ओके। बोलता रहता था। "तुम रबड़ भी लाते हो, वो भी लाते हो, वो भी करते हो, पढ़ने आते हो तुम यहाँ पे?" अजीब बिल्कुल बातें करता था, तो मैं उससे दूर ही बैठता था। बोलता था ये कि दिमाग इससे का जितना दूर रहो उतना है। बेहतर है। ये बहुत नोटी बच्चा था। अच्छा, वो उस दिन वहाँ पे बैठा हुआ था, अच्छा सुबह से उस दिन वो खामोश ही था। ओके। वो वहाँ पे बैठा हुआ था, जिस वक़्त हम लोग खाना खाते थे तो कारी साहब भी हमारे साथ होते थे। कारी साहब मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा हुआ था, कारी साहब बीच में बैठे हुए थे इस तरफ, 1-2 बच्चों बाद मेरे। तो अब मैं उसको देखे जा रहा हूँ, वो अजीब-अजीब हरकतें कर रहा। वो दोनों हाथों से चावल खा रहा था। तो कभी-कभार ऐसी हरकतें करता था, मगर ये वाली हरकत उसने कभी नहीं इसकी करी थी। क्या एज थी? मेरी मेरी जितना था उस वक़्त हम लोग होंगे 14 साल के। ओके। वो दोनों हाथों से खाना खा रहा। अब मुझे हँसी आ गई। अब मैं हँसना शुरू हो गया उसको देख के, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि पता नहीं कोई ना कोई है इसके साथ मसला है, इसलिए ये हरकतें यही करता आज है। कोई नया लेकर आया, दो आज हाथ से कुछ खाना नया लेकर खाएगा। आया है, 2 हाथ से खाना खा रहा है। अच्छा, वो मैं आपस में बच्चों से बातें करने लगा, मैंने कहा देखो 2 हाथ से खाना खा रहा है। अच्छा, कारी साहब ने भी सुन लिया, कारी साहब ने कहा किसी की चुगली नहीं करते इस तरह से, आप उसकी गीबत कर रहे हैं। मैंने कहा सर कारी साहब देखे तो 2 हाथ से खाना खा रहा है वो। अच्छा, शायद हमने कहा छोड़ो अपना खाना कंप्लीट करो। अब हम लोग खाना खाने लग गए, खाना खाते-खाते खड़ा हो गया। कारी साहब के पास दौड़ता हुआ आया और अज़लान भी जब वो दौड़ता हुआ आया तो इस तरह से वो आ रहा था, वो काली किसी चीज़ में बदल गया, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। इस बात की गवाह हमारे कारी साहब भी हैं, हम लोग सारे के सारे बैठे थे, हम लोग पीछे दीवार से चिपक गए उसको देख के। उस वक़्त हम लोग थे भी छोटे-छोटे। हाँ। अब वो भागता-भागता आ रहा है कारी साहब के बाद, इतना डिस्टेंस होगा, इतना ही डिस्टेंस होगा। भागता-भागता आ रहा है और काली चीज़ में बदल गया। काली चीज में बदल गया। काली चीज़ में बदल गया। अचानक से उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि काला कपड़ा चढ़ गया है, वो ही काला हो गया पूरा का पूरा। ना उसके कपड़े नज़र आ रहे, ना उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ एक काला-सा कुछ चीज़ नज़र आ रही है। जब कारी साहब के पास आया, मैं कारी साहब के बराबर में बैठा हुआ था। अब मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, मैं छुप के दीवार की तरफ यूँ होके बैठ गया। तो कारी साहब, उनको इस सब चीज़ों की नॉलेज होती है, उन्होंने सब बच्चों से बोला कि आप लोग बाहर निकलो। अब मुझसे बाहर चला भी नहीं जा रहा, पैरों से चला ही नहीं जा रहा उस चीज़ को देख के। अब वो है भी सामने, उसके बाद से अगर कॉर्नर से भी निकलो, तो कर क्या रहा था वो भागते? कारी साहब के पास आके बैठा और घुटनों के बल बैठ गया इस तरह से। ओके। कारी साहब ने सबको बाहर भेजा। सबको बाहर भेजने के बाद कारी साहब ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा, पता चला उसके ऊपर कुछ चुड़ैल चढ़ती थी। वो ये हरकतें करता था, उसके पास ये चुड़ैल चढ़ती थी। कारी साहब ने हम सब बच्चों को बताया कि उसके ऊपर एक काली चुड़ैल चढ़ती थी। फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना काली चुड़ैल। उसके बाद उस उस बच्चे को कारी साहब ने बोला कि उसके पेरेंट्स को कॉल करी। उसके पेरेंट्स को बुलाया, उनसे बोला कि अगर इसके साथ ये मसला था आप हमें बताते, क्योंकि बाकी भी बच्चे होते हैं स्कूल में, उन लोगों को मसला ना हो। उसके बाद से वो बच्चा स्कूल नहीं आया, और मैंने तो बहुत शुक्र किया कि वो स्कूल नहीं आया। हमारी क्लास में ही था, सामने बैठता था मेरे, क्या नाम था? उबैद आबिद। उबैद आबिद, अगर तुम ये देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करो
मैं इस बंदे का एड्रेस नंबर तुम्हें सब दूंगा, तुम इस बंदे से जाके मिलो। एंड बट इस किस्म की चीज़ें होती होंगी। अ, ये जो सर वाली बात थी ना, मैं अभी तक उसी में फंसा हूँ वैसे टेक्निकली। मुझे वो थोड़ा सा लगता है कि सर ने जो है ना थोड़ा सा तुम्हें सीधा करने के लिए किया है। बट ये बच्चे वाली जो बात कर रहे हो ना, मैं फॉर सम रीज़न मैं इसमें बड़ा कन्विंस हुआ हूँ, बिकॉज आई कैन विजुलाइज। अब लोग समझ रहे होंगे कि यार चलती हुई चीज़ आके काले में कैसे बदल गई, वो शेप शिफ्ट कैसे हो गया। तो मैं अब जो बोलने लगा हूँ ना, जितने भी मेरी ऑडियंस है, आप इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। बट होता ये है, देखें, इमेजिन आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप एक जगह खड़े हैं। मेरा ख्याल है ये जहाँ हुआ है, ये पैसेज वाला एरिया था। पता, पैसेज से अंदर आके एक रूम था। रूम था। ओके, सो द थिंग इज कि आप एक रूम में हैं एंड लेट्स से सामने वाला बंदा पोजेस्ड हो गया या अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है और आपकी तरफ भागता हुआ है। तो वो जो आप देख रहे हो ना कि वो उसका शक्ल काली हो गई या उसका जो है कपड़े काले हो गए, ये जो बताने की कोशिश है ना, कोई ब्लैक सी चीज। तो एक्चुअल में होता ये है, अगर इसको थोड़ा दूसरे एंगल से मैं बताऊं तो लाइट का शेडो और कुछ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते, आपकी आंखों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो अलग शेड्स दिखा रही होती है, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी ब्लू। ये ऐसा होता है। लेकिन चूंकि इसने एक्सपीरियंस किया है, वहां पे था, तो ऐसा होता है। बंदा तब्दील नहीं होता, बंदे के कपड़े तब्दील नहीं होते, उसकी शक्ल चेंज नहीं होती, लेकिन वो कुछ लाइट की सिचुएशन, कुछ लाइट की रिफ्लेक्शन, और जब आपके ब्रेन में एक सडन कुछ एक होता है ना कि यार ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना, तो बंदा थोड़ा फोकस करने में टाइम लगता है। तो जब फोकस करने में टाइम लग रहा होता है ना, तो उसी में कलर बदल जाते हैं। एंड डेफिनेटली उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी, बट जो ये बता रहा है आई एम श्योर होगी। लेकिन इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, कॉल आ रही है मेरी, माजरत। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जब सामने से जब कोई चीज़ आ रही होती है, अचानक से जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन से उसका कलर चेंज हो रहा होता है। सो ये अब आपको पता चल गया कि आप देखो ना, सामने से चीज़ भागती रहती है, एकदम काले शेप में बदल गई, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को तब्दील कर देता है। दूसरे मामलात भी होंगे, वो अलग बात है, लेकिन लॉजिकल रीज़न मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ होती है।